क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे। इससे पहले 7.3 एक्सरसाइज कराई थी कंप्लीट। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं करनी है। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिएगा। हमारे पास दे रखा है इंटीग्रल 3x² dx अपॉन x की घात 6 + 1 दे रखा है हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। इसको करने का देखिए तरीका क्या है। यहाँ पे x की घात 6 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसे आसानी से तोड़ लेंगे नीचे वाले पद को, क्योंकि t मानने के लिए। तो मैंने क्या किया, x की घात 3 इसको तोड़ लिया और स्क्वायर प्लस का 1 कर लिया, इस तरीके से करा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये हमारा dx है, x की घात 3 को मैंने t मान लिया, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने क्या मान लिया, t। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और ये देखिए हमारे पास पूरा पद यहाँ पे वापस है, देखिए यहाँ पे है वापस, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, dt लगा देंगे। dt लगाया, इसको मैंने t² प्लस का 1 कर लिया। अब आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा किस चीज का बना हुआ है, tan का बन गया। तो हमारे पास इस टाइप का फॉर्मूला जो होता है वो tan का होता है। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, t, और प्लस का कितना हो गया, c। t का मान वापस कर दिए यहाँ से। t का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x³ और प्लस का c। यही हमारा क्या है, इसका जवाब हो गया। मैं समझता हूँ छोटा सा सवाल था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इंटीग्रल dx अपॉन √1 + 4x² दे रखा है। तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे, एक तो आप इसमें कुछ मान के कर सकते हैं या फिर इसको आप पेयर बना के कर सकते हैं। इसमें जो हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूले का पेयर बनाने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी अगर x² के साथ कोई पद दे रखा है तो उस x² को अकेला छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। x² को क्या करना पड़ेगा, अकेला छोड़ना पड़ेगा। और अकेला छोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉमन निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से इस अंडरवुड में मैंने यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया। जब 4 कॉमन निकालूंगा तो 4 ऐसे कॉमन निकालूंगा मैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, यहाँ पर है नहीं तो बटे में लिखा जाएगा, प्लस का x² इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अंडरवुड से ये 4 हमारा बाहर आएगा तो √1/2 हो जाएगा, और dx अपॉन अंडरवुड में 1/4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए √a² + x², √a² + x² यहाँ पर बन गया। √a² + x² का फॉर्मूला होता है log, यहाँ पे log है x + √x² + a², ठीक है दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हम इस फॉर्मूले का फॉर्मूला नंबर 7 का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो log x + √x² + a² का यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। इस बेस पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 तो हमारे पास पहले से है ही, और फॉर्मूले में हमारे पास क्या दे रखा था, 1/2 दे रखा, यहाँ पे log में दे रखा था। यहाँ पे log x + √x² + a²। देखिए लगाते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे लगाया log, और मॉड में कितना आ जाएगा, x प्लस अंडरवुड में हमारे पास क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का x², इस तरीके से लगा लिया। और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे c हो जाएगा। तो हमने इसका प्रयोग कर लिया। यहाँ पे हमारे पास 1/2 तो ये है क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला था। तो log x + √x² + a², यहाँ पे इस टाइप से लिख लिया। ये आ गया हमारे पास log आ गया। यहाँ पे क्या करना है, x प्लस इस वाले पद में हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, प्लस का x² मॉड प्लस का कितना c हो जाएगा। इसमें आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, 1/2 ये हो जाएगा log x प्लस, आप चाहें तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा और बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको। तो इसमें मैंने एलसीएम ले लिया, 4² प्लस का कितना c आ गया, 1/2 log x प्लस, यहाँ पे ये मैंने 1/2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 + 4x² प्लस का c बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास log, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2x, ये बचेगा हमारा 1 + 4x² अपॉन में कितना 2 बचेगा, और मॉड बंद कर दिया और हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा ये क्या हो गया, c हो गया। अब इसमें आप जानते हैं log m/n का फॉर्मूला होता है log m - log n, इस तरीके से होता है। तो हम इसमें यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं देखिएगा, 1/2 log यहाँ पे लगाते हैं, मॉड में कितना है 2x प्लस √1 + 4x² इस तरीके से लिया, प्लस यहाँ पे माइनस के कितना आ जाएगा 1/2
ये हो जाएगा log 2 इसको मिला के, और यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी कांस्टेंट पद है, इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, और प्लस का कितना मैंने इसे c1 मान लिया, क्योंकि इस पूरे पद को मैंने c1 माना है, तो इसको मैंने यहां से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, और यही क्या है हमारा इसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा आंसर है। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, कितना आंसर आया, 1/2 log मॉड में 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर मॉड 1, इसको c1 लिख लिया और इस पूरे को मैंने c1 मान लिया, यहाँ पे इसको लिख दिया। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। आप चाहे तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, जितना आसानी से आप सीखेंगे तो उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना हमने क्या किया, पहले 2 माइनस एक्स को t मान लिया, इसका डिफरेंशियल करेंगे 0, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा। dx बराबर माइनस का dt, यानी कि इसकी जगह पे हम माइनस का dt लगा देंगे। तो हमने क्या किया, माइनस का dt लगा दिया, अंडर रूट में इसको मैंने t मान लिया था, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब देखिए माइनस चिन्ह हमारा बाहर से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dt इंटीग्रल में t स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर, हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं, यानी कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के हमने लगाया यहाँ पे लॉग मॉड में x की जगह पे यहाँ पे t दे रखा है, तो t प्लस का अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1, और मॉड प्लस का कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका t का मान वापस कर दीजिए, t का मान कितना है, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1, और प्लस का कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है, इसका आंसर। आप चाहें तो ये वाला माइनस चिन्ह इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इसको पलट के भी लिख सकते हैं। ये वाला माइनस चिन्ह इस पूरे पद की तरफ चला जाएगा। अगर मैं इसको करना चाहूं तो ऐसे ब्रैकेट लगाया, मॉड में 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1, और ये ब्रैकेट के ऊपर ऐसा माइनस भेज दिया n log m वाले फॉर्मूले से ऐसे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे भेज सकते हैं। तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, ऐसे मॉड लगा के ये आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस की घात प्लस में हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1, इस तरीके से लिखा, और प्लस का कितना आ गया, c। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू देखना है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर को हमेशा अकेला छोड़ना पड़ेगा, अकेला रखना है। यहाँ पे 25 है तो 25 कॉमन निकाल लीजिए, तभी आप इस सवाल को आसानी तरह से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 25 कॉमन निकाला, अब यहाँ पे तो है नहीं, तो 9/25 लिखा जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये 25 जो है बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा 3/5 का कितना होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन गया। अब ये फॉर्मूला हमारा काय का बना है, यहाँ पे बन गया हमारा ये फॉर्मूला साइन इनवर्स का। किसका बन गया, साइन इनवर्स का। तो 1/5 ये हमारा फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि x की जगह x है, अपॉन a की जगह 3/5 है, और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें ये वाला 5 जो है ऊपर भेज सकते हैं, साइन इनवर्स 5x/3 प्लस का कितना हो जाएगा, c। ये हमारा क्या है, इसका आंसर। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ये हमारा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं, बने रहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है इंटीग्रल 3x dx अपॉन 1 प्लस 2x की घात 4 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की घात मतलब एक्स की घात 4 है, तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे t मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंशियल कर दिया 2x dx बराबर कितना dt। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x dx दे रखा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x dx तो यहीं रोका और बटे में 2 ले गया, यानी कि x dx की जगह मैंने क्या लगा दिया, x dx की है dt अपॉन 2, यानी कि 3 तो कांस्टेंट था, पहले बचा लिया। इस तरीके से 1 प्लस 2 t स्क्वायर बचा। अब मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ उसे अकेला छोड़ना है, उसमें से कॉमन निकालेंगे आप, जो भी पद होगा। तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया,
ये हो गया dt अपॉन यहाँ पे 1/2 प्लस का कितना हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब ये हो गया हमारे पास 3/4 हो गया, इसको dt, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमारा फॉर्मूला जो बन गया tan वाला बन गया 1/इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan का फॉर्मूला बन गया 3/4। यहाँ पे हो जाएगा 1/a, 1/a की जगह पे यहाँ पे दे रखा है 1/√2 दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि x का मतलब t अपॉन a का मतलब क्या है 1/√2, इस तरीके से दे रखा है और प्लस का c हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया 3/4 हो गया, यानी कि ये √2 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स t, यानी कि t के साथ √2 भी आ जाएगा इस तरीके से और प्लस का कितना आ जाएगा c आ जाएगा। अब इसका परिमीकरण करेंगे या वो करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं इसे, क्या कहते हैं √2/4, √2 से गुणा, √2 से हमने क्या कर दिया भाग, ये तो पहले से दे रखा था, इस तरीके से लिखा tan इनवर्स t √2 प्लस का कितना आ गया c आ गया। अब देखिए ऊपर रूट से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 4/√2 है, tan इनवर्स t का मान वापस कर दीजिए, t का मान हमने अभी माना था x स्क्वायर √2x, ये आ गया हमारे पास, और 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, तो 3/2/√2, ये हो गया tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस का c। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से सवाल को सॉल्व किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो कंटिन्यू अगर वीडियो देखिएगा तो आप अच्छी तरह समझेंगे कि कैसे सवाल किए जाते हैं और कैसे प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको प्रैक्टिस करने से ही अच्छी तरह समझ में आएंगे, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।